You read the newspaper. You watch the 9 p.m. news. You are not missing out on any big news. And you think everything is fine with the press in India. The media, the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and make the guilty innocent. And that's power because they control the minds of the masses. इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। मीन्स भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर में है उतनी पूरी दुनिया के किसी और देश में नहीं है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि जितनी तरह के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग मज़हब, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग तरह के रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोग हमारे भारत देश के अंदर में रहते हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ यानी कि द 4 पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स माने गए हैं। कौन कौन से? तो पहला पिलर्स जो है वो है लेजिस्लेचर का मतलब कि वो व्यवस्था जो देश के अंदर में कानून बनाता हो। मतलब हमारे देश के अंदर का लेजिस्लेचर हमारा पार्लियामेंट यानी कि हमारा संसद भवन है। दूसरा पिलर है वो है एग्जीक्यूटिव वो होता है जो उस कानून को देश के अंदर में लागू करने में मदद करता हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्यूरोक्रेसी। तीसरा पिलर जो होता है वो होता है जुडिशियरी जो हमारे देश के लोगों को न्याय दिलाता हो। और आखिरी चौथा पिलर, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो चौथा पिलर्स होता है वो होता है मीडिया। Media is responsible for controlling the 3 other pillars and keep public informed about them. मतलब मीडिया का ये काम होता है कि बाकी की ये 3 पिलर्स क्या कर रहे हैं उनको एक सही डायरेक्शन में और ट्रू फैक्ट्स के द्वारा जो है वो पब्लिक तक दिखाया जाए, पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए, इन्फॉर्म्ड रखा जाए, अवेयर रखा जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चौथे पिलर्स जो हमारा इंडियन मीडिया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। Whoever control the media control the minds. ऐसा जिम मॉरिसन जो एक अमेरिकन सिंगर और एक सॉन्ग राइटर्स और बहुत ही बड़े फेमस पर्सनालिटी है, उन्होंने कहा था कि जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो लोग उस जगह के लोगों के माइंड को कंट्रोल करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता वैसी ही होगी जैसी वहाँ की मीडिया उन्हें खबरें दिखाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी देश की जनता बायस्ड है या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ झुकी हुई है, उनके फेवर्ड में न्यूज़ दिखा रही है और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में न्यूज़ दिखा रही है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में न्यूज़ दिखा रही है, तो वहाँ की मेजॉरिटी जनता जो है उसी सोच की होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे देश की मीडिया फ्रीडम और अनबायस्ड तरीके से काम कर रही है और एक ट्रू फैक्ट्स के बेसिस पे जो है लोगों को इन्फॉर्म्ड रख रही है, अवेयर रख रही है, तो उस देश की जनता का सोच भी बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही हार्मोनियस होगा और उस देश में इंटेग्रिटी और हार्मनी वो बहुत ही अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया की ही। हमारे इंडिया में एक कोबरा पोस्ट नाम से नॉन प्रॉफिटेबल इंडियन न्यूज़ वेबसाइट है। इसको 2005 में अनिरुद्ध बहाल जी के द्वारा बनाया गया था। अनिरुद्ध बहाल जी तहलका मैगजीन के को फाउंडर्स भी रहे हैं और ये तहलका मैगजीन वन ऑफ द रेप्यूटेड मैगजीन है हमारे इंडिया का। अनिरुद्ध बहाल जी को बहुत सारे ऐसे रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा भी गया और ये कोबरा पोस्ट अंडर कवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसको आप स्टिंग ऑपरेशन कह सकते हो, इसके नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशंस में से एक स्टिंग ऑपरेशन 2018 में इनके द्वारा की गई थी। इस स्टिंग ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 136। अब 136 क्या था इसमें? ऑपरेशन 136 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उस टाइम की जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2018 का आया था उसमें इंडिया का रैंक 136 था एंड दिस इज़ नॉट गुड रैंक। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम 136 रखा गया, ऑपरेशन 136। इस ऑपरेशन के अंदर में क्या हुआ कि इन लोगों ने एक टीम बनाया और उस टीम को गेटअप चेंज किया। उस टीम का गेटअप ऐसा बना दिया कि उसको देखने में लग रहा हो कि एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने वाली और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ जो है वो फेवर्ड में हो, उसकी तरफ बायस्ड हो, ऐसे टाइप के लोग उसमें वो बने। और उसके बाद वो इंडिया के टॉप 36 मीडिया हाउसेस के अंदर में गए
और उन टॉप 36 मीडिया हाउसेस के चीफ से, वहाँ के ओनर्स से, चीफ एडिटर्स से, उन लोगों से मिलें और उनको कहें कि हम चाहते हैं कि आप ऐसे न्यूज़ दिखाएं जो कि एक हिंदुत्व के ऊपर बायस्ड हो, हिंदुत्व को सुपरमेसी की तरफ दिखाता हो और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में हो और किसी दूसरे के अगेंस्ट में हो। आपको ऐसी ही न्यूज़ जो है वो दिखानी पड़ेंगी और इसके लिए हम आपको पैसे देंगे, करोड़ों रुपए, जितना आप चार्ज करोगे उतना मैं दूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, वो 36 के 36 मीडिया हाउसेस ने पैसों के लिए एग्री हो गए और पैसे के लिए एग्री होने के बाद ये भी पता लगाया गया उनमें से एक भी मीडिया हाउस के ओनर या फिर चीफ एडिटर्स या फिर कोई भी ऐसे मेंबर्स, कोई भी ऐसे लोग इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ना ही वो हिंदुत्व से उनको कोई मतलब था, ना ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको मतलब था। सिर्फ और सिर्फ पैसे के बदले, पैसे के कारण उन्होंने ऐसे न्यूज़ दिखाने के लिए तैयार भी हो गई। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम यानी कि जनता, ये तीनों ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती हैं, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था। तो इस ऑपरेशन के थ्रू आप समझ सकते होंगे जो इंडियन मीडिया है वो कितनी न्यूट्रल है, कितनी फ्रीडम के लिए काम करती है और कितना ज़्यादा आपको ट्रू न्यूज़, रियल न्यूज़ दिखाती है। ओके, और आप ये भी जान सकते हो कि इंडियन मीडिया बायस्ड है या अनबायस्ड है। मैं सभी मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जिनके ऊपर ऑपरेशन किए गए थे उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। उनमें टोटल 36 मीडिया हाउसेस थे। वो कौन थे और उन पे क्या क्या वीडियोस हैं, किस तरीके से रिसर्च किया गया, वो आप इनके वेबसाइट, कोबरा पोस्ट के वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। गूगल पे सारा का सारा चीज़ इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। और इंडिया में जर्नलिस्ट किस हद तक सेफ हैं आप वो इन वीडियोज़ में देख सकते हैं। जिसको हम कहते हैं वो हमारा पत्रकार होता है और उस पत्रकार की ही ना तो कोई सुरक्षा है, ना ही कोई उसके परिवार के लिए कोई प्रोटेक्शन है, ना ही कोई गारंटी है। मेरे पति स्वर्गीय राजदेव रंजन जी सिवान के ब्यूरो चीफ थे। जब राजदेव जी अपने घर ऑफिस से घर लौट रहे थे, उस समय स्टेशन रोड पर उनको 3 अपराधियों ने गोली मार दी। Now, in a shocking move, a rapist attacked India Today's reporter Anisha Mathur inside the Delhi court premises after being convicted in a 2013 rape case of a minor. इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में सरेआम एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। और इन सभी फैक्ट्स को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज कर दिया गया है और इस बार इंडिया का जो रैंक है वो पहले से और भी ज़्यादा बुरा है, और भी ज़्यादा नीचे है। वर्स्ट कंडीशन हो गया है मीडिया को लेकर के इंडिया में। जर्नलिज्म बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन बन चुका है इंडिया के अंदर इस स्टडी के मुताबिक। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग 2021 का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। 2016 के इंडेक्स की बात करें तो 180 में से इंडिया 133वें रैंक पे था। 2018 में वही रैंक नीचे गिर के 136 पे आ गया और इस बार 2021 में जो इंडिया का रैंक है वो और भी ज़्यादा नीचे, और भी ज़्यादा वर्स्ट 142वें रैंक पे इंडिया है 180 कंट्री में। देख सकते हैं इंडिया के अंदर में जो प्रेस का फ्रीडम है और इंडेक्स में ये कितना ज़्यादा रैंक इंडिया का दिन पर दिन, समय दर समय गिरता जा रहा है। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से एक एनजीओ है, जो कि फ्रेंच एनजीओ है, उन लोगों के द्वारा जो है ये प्रोड्यूस या फिर रिलीज किया जाता है। और इस स्टडी में ये भी पाया गया है कि इंडिया जो कंट्री है वो जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिस्ट के लिए सबसे मोस्ट डेंजरस कंट्री जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे जर्नलिस्ट को किसी भी टाइम अटैक किया जा सकता है क्रिमिनल ग्रुप्स के द्वारा, या फिर एक्टिविस्ट जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर पॉलिटिक्स की तरफ से इंस्टिगेट किया जा सकता है किसी भी न्यूज़ को दिखाने के लिए, या फिर उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। और इस बार टॉप 5 में रहने वाले देश जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क इस इंडेक्स में इस बार टॉप 5 पे दिखे हैं। ये अक्सर टॉप में ही रहते हैं। और बॉटम की बात अगर हम करते हैं तो 179 रैंक पे इरिट्रिया एंड 178 पे तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज जो हैं इस इंडेक्स में इस बार बॉटम पे आए हैं। तो इंडिया के जर्नलिज्म के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इंडिया के अंदर में प्रेस की फ्रीडम जो है वो समय दर समय गिरती ही जा रही है। प्रेस दिन बर दिन बायस्ड ही होता जा रहा है। इंडिया के अंदर में जो भी मीडिया है वो ठीक तरीके से अपना काम भी नहीं कर पा रही है, और जो लोग करना भी चाह रहे हैं उनको करने नहीं दिया जा रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा इंडिया जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसके जो 4th पिलर इंडियन मीडिया है वो किस हद तक सक्सेसफुल है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं ऐसी जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।